एक विनम्र आग्रह है, कृपया अपना मोबाइल या तो स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर कर दें ताकि कार्यक्रम के बीच में कोई बाधा उत्पन्न न हो। हमारा परम सौभाग्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघचालक माननीय श्री मोहन राव भागवत के प्रेरणाप्रद चिंतापरक उद्बोधनों के संकलन यशस्वी भारत का लोकार्पण जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के करकमलों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहस्त्र कार्यवाह माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी की गरिमामय उपस्थिति में भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक श्री राजीव महर्षि के विशिष्ट आतिथ्य में यहाँ संपन्न हो रहा है। मैं हृदय से मंचस्थ अभ्यागतों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कोविड के कारण निर्धारित संख्या मात्र 50 विभूतियों के साक्ष्य में हो रहे इस समारोह में उपस्थित आप सब गणमान्य विभूतियों का भी मैं हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। फेसबुक और यूट्यूब लाइव के माध्यम से देश भर से जुड़े दर्शकों का भी अंतर्मन से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं मंचस्थ अभ्यागतों से आग्रह करता हूं, कृपया विद्यादायिनी माँ सरस्वती की प्रतिमा का माल्यार्पण कर इस सारस्वत समारोह का शुभारंभ करें। बेटा इधर से आओ, क्योंकि वहाँ पर इधर से इधर से आओ। आइए आइए। माँ भारती के चित्र पर पुष्पांजलि। अपने मंचस्थ अभ्यागतों का पुस्तक संघ से स्वागत करने के लिए मैं पीयूष जी से आग्रह करता हूँ वे आएँ। सर्वप्रथम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का पुस्तकों के इस संच से स्वागत। ज्ञान का प्रकाश फैले, पुस्तकों के प्रति अभिरुचि विकसित हो, इसी उद्देश्य से ये पुस्तक संच के द्वारा स्वागत, अभिनंदन। माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। और आदरणीय राजीव महर्षि जी का भी अंतर्मन से स्वागत है। मानव मात्र के कल्याण और हितार्थ जो संगठन प्रतिबद्ध है, जो सामाजिक समरसता के लिए कार्यरत है, जिसकी नीतियां सेवा, करुणा, पारस्परिकता, सहानुभूति जैसे जीवन मूल्यों से संचालित होती है, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाखों समर्पित स्वयंसेवक राष्ट्र निर्माण में लगे हैं और भारत को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। परम पूज्य आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने सन 1925 की विजयदशमी को इसी उद्देश्य से संघ की स्थापना की। समर्पित भाव से व्यक्ति निर्माण के महती कार्य को लक्षित कर संघ के स्वयंसेवक देश समाज के प्रायः सभी क्षेत्रों में आज राष्ट्र सर्वोपरि के मूल मंत्र के जीवन का ध्येय मानकर प्राणपण से जुटे हैं। संघ दुनिया में अपनी तरह का एक अनूठा और अकेला संगठन है, जिसके बारे में जानने की जिज्ञासा विगत कुछ वर्षों में बहुत बड़ी है। संघ के वर्तमान और छठे सरसंघचालक माननीय श्री मोहन राव भागवत का प्रेरक और सौम्य व्यक्तित्व आज राष्ट्रवादी चिंतन का केंद्र बिंदु है। पशु चिकित्सा विज्ञान में पदवी प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र कार्य हेतु समर्पित कर दिया। उनके चिंतन परक विचारों से समाज को दशा दिशा मिलती है और कोटि कोटि भारतीयों को मार्गदर्शन। यह पुस्तक यशस्वी भारत उनके विभिन्न अवसरों पर दिए उद्बोधनों का संकलन है।
माननीय मोहन जी अपने व्याख्यानों में निरंतर कहते हैं, संघ को समझना है तो संघ में आइए। यह पुस्तक संघ के बारे में कुछ लोगों द्वारा अनायास फैलाए जा रहे भ्रमों और भ्रांतियों को दूर करने का एक विनीत प्रयास है। इस पुस्तक की प्रस्तावना संघ के 97 वर्षीय स्वयंसेवक माननीय माधव वैद्य जी ने लिखी थी। मैं लिखी थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अभी सूचना मिली है कि माननीय माधव वैद्य जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, वे गोलोकवासी हो गए। वे एकमात्र ऐसे स्वयंसेवक हैं जिन्होंने 6 सरसंघ चालकों के साथ काम किया, उनको निकट से देखा। मैं उनकी पावन स्मृति को नमन करता हूँ। मित्रों, इस पुस्तक के संपादन में लोकसभा टीवी के संपादक श्री श्याम किशोर ने एक उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ श्याम किशोर जी आएँ और इस पुस्तक का एक परिचय दें। आइए श्याम जी। हम सभी के हृदय में एक स्पंदन के रूप में स्थित पूज्य भारत माता, सम्मानित मंच और इस सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट जनों, एक वाक्य में पुस्तक का परिचय देना हूं तो मैं कहूंगा कि अपने नाम के अनुरूप यशस्वी भारत की जो कल्पना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि में है, उसे पूजनीय सरसंघ चालक जी के चयनित उद्बोधनों के माध्यम से पाठकों के समक्ष रखने का प्रयास किया गया है। 17 अध्यायों और 286 पृष्ठों की इस पुस्तक को पढ़ने के क्रम में आपको 5 बातें मुख्य रूप से समझने को मिलेंगी। पहला यह कि पूजनीय सरसंघ चालक जी के उद्बोधनों का विषय अधिकांशतः भारतीय मानस, भारतीय समाज, भारत का इतिहास है। इसे पढ़ते समय आपको भारत का जो वास्तविक चित्र है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात यह भी स्पष्ट होगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम सभी शाखाओं, शिविरों, अन्य कार्यक्रमों में देखते हैं, वह दरअसल एक विचार है और वह विचार जो सहस्त्रों वर्षों की अनुभूति से उपजे मूल्यों के आधार पर निर्मित है। और इससे ठीक आगे आपको यह भी स्पष्ट होगा कि इन विचारों के आधार पर जो व्यवहार है वह काल सुसंगत रचना के हिसाब से परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि मूल्य शाश्वत हैं और उससे प्रेरित व्यवहार परिवर्तनशील। हिंदू और हिंदुत्व की अवधारणा, विकास की संकल्पना, स्त्री चिंतन, महापुरुषों को देखने की दृष्टि, राष्ट्र और राष्ट्रीयता, धर्म, समाज का स्वरूप और भविष्य का भारत, इन्हें लेकर संघ की क्या सोच है, इसकी भी स्पष्टता इस पुस्तक के माध्यम से होगी। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत माता को आराध्या मानकर राष्ट्र और समाज की साधना के क्रम में जो आध्यात्मिक सुवास उत्पन्न होता है, इस पुस्तक के एक एक अक्षर में, शब्दों में, विचारों में आप उसे प्रवाहित होता देखेंगे। पुस्तक की स्वरूप के विषय में कुछ बातें मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि पुस्तक को रोचक रखने के लिए शीर्षक का चयन अध्याय को ठीक से प्रतिबिंबित करने वाला हो, ऐसा रखा गया है। शीर्षक के ठीक बाद उसी अध्याय के एक अंश को जो उस अध्याय के पूरे भाव को स्पष्ट करे, वो दिया गया है। अध्यायों को कई उप शीर्षकों में बांटा गया है ताकि आप कहीं से भी पढ़ें तो वो उतना सांश आपको स्पष्ट हो, और उस अध्याय के महत्वपूर्ण अंशों को एक बॉक्स में हाईलाइट करके भी दिया गया है। एक विशेष उल्लेख जो प्रस्तावना का आया, वो जानकारी हम सभी को मिली। मैं कहना चाहूँगा कि कुछ उदाहरणों और 13 बिंदुओं के माध्यम से हम सभी के सम्मानीय मागो वैद्य जी ने जो प्रस्तावना लिखी है, आप अगर उन भावों को भी आत्मसात कर लेंगे तो यह माना जा सकता है कि पूरी पुस्तक को आपने आत्मसात कर लिया। एक विशेष बात कि इस पुस्तक के क्रम में जब सबसे पहले श्रीमान राजीव तुली जी से बात हुई तो इसे मैंने अपना सौभाग्य समझा। मेरे मन में यह लोभ हुआ कि पुस्तक के संपादन के क्रम में कई बार उसे पढ़ने का अवसर मिलेगा, और वो लोभ मुझे था, उसका लाभ मुझे मिला। और आज आप सभी के समक्ष जो पुस्तक परिचय देने का अवसर मिल रहा है वो तो एक बोनस के जैसा है। और भाषणों को पढ़ने की शैली में लाना ये एक चुनौती थी, और इसके माध्यम से हुआ यही है कि मेरा परिमार्जन हुआ है और भाषण और आप तक, पाठकों तक वो ठीक ठीक बात यशस्वी भारत की पहुंच जाए, बस इतना भर इसमें किया गया है।
लेकिन इस पुस्तक के संपादन में मेरे साथ और भी कई सहयोगियों का सहयोग रहा है। इसके लिप्यांतरण में मनोज जी ने बहुत काम किया, देवेंद्र शर्मा जी, विनीत उत्पल जी, भावेश जी, कई अवसरों पर उन लोगों का भी सहयोग मिला। प्रभात जी बार बार प्रेरणा देकर उन्होंने यह काम संपन्न करा लिया है। मैं अंत में इस पुस्तक से कुछ अंश जरूर आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगा। दूसरा अध्याय है और हिंदू विविधता में एकता के उपासक, और उपशीर्षक है आखिर कौन है हिंदू। वाक्यांश है, पुस्तक का अंश है, जो भारत माता का पुत्र है वह हिंदू है। इस विविधता में एकता मानने वाली संस्कृति पर विश्वास करता है और जिन लोगों ने इस संस्कृति को यहाँ तक लाने के लिए पसीना बहाया, खून दिया, उनका आदर सम्मान करता है, उनकी कृति का अनुग्रहण करता है, वह हिंदू है। हम सब हिंदू हैं। जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान को भारत माता मानकर उसकी भक्ति करते हैं, जो इस देश की परंपरा रही है विविधता में एकता की, उस पर चलने का आग्रह रखते हैं, और जो इसके पूर्वजों का गौरव मन में लेकर चलते हैं, वे सारे के सारे हिंदू हैं, भले ही वे पूजा किसी की करें या ना करें। 10वां अध्याय है स्त्री सशक्तिकरण। समाज धर्म निभाने में चूके भीष्म। जो अंश है वो कुछ ऐसा है, परम भागवत कहे जाने वाले भीष्म का भी संहार कृष्ण को करना पड़ा। वे तो परम भागवत थे, धर्मज्ञ थे। पूरा शांति पर्व उन्हीं के उदाहरणों से भरा पड़ा है। इतना सब होने के बाद भी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय भीष्म ने अर्थस्य पुरुषो दासः, यानी व्यक्ति तो अर्थ या धन का दास होता है, इस प्रकार का एक तत्व बताने की भूमिका में असत्य कहा। उन्होंने क्या गलत किया यह समझना होगा। एक और अध्याय है, 14वां अध्याय है संघ का कार्य व्यक्ति निर्माण, और उपशीर्षक है संविधान, पृष्ठ 224। संविधान की प्रस्तावना बताने के बाद उसमें जो अंश आया है पूज्य सरसंघ चालक जी के संबोधन में, कि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था कि हमारी आपस की लड़ाई के कारण विदेशी जीते और हमको गुलाम बनाया। मैं उनके भाव बता रहा हूं, उनके शब्दों को आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि संसद में परस्पर विरोधी कैंप में एक दूसरे के विरोधी बनकर हम बैठे हैं, यह तंत्र की मजबूरी है, लेकिन इसके बावजूद हम सब एक हैं। यदि हमने ऐसा बंधुभाव उत्पन्न नहीं किया तो न जाने हमें कैसे दिन देखने पड़ेंगे, कह नहीं सकते। और इसके आगे वो कहते हैं कि संघ इसी बंधुभाव के लिए काम करता है, और इस बंधुभाव के लिए एक ही आधार है, विविधता में एकता। ये कुछ अंश हैं, ऐसे उदाहरण इसमें सैकड़ों की संख्या में हैं। आज इस पुस्तक का विमोचन है, और विमोचन का अर्थ होता है मुक्त करना। तो जो संकलन इस पुस्तक में किया गया है, कई लोगों का प्रयास हुआ है, आज उसे आप सभी के लिए मुक्त किया जा रहा है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद श्याम जी। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री राजीव महर्षि संयुक्त राष्ट्र में बोर्ड ऑफ ऑडिटर के अध्यक्ष हैं। वे भारत के पूर्व गृह सचिव तथा वित्त सचिव भी रह चुके हैं। वे अपने राष्ट्रीय चिंतन के लिए जाने जाते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया आएँ, अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्री राजीव महर्षि जी। माननीय एवं पूजनीय स्वामी अभिधाशन जी गिरी जी महाराज, माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी एवं समस्त माननीय अतिथिगण, सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों एवं यशस्वी भारत के प्रकाशकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय मोहन राव जी भागवत की पुस्तक के लोकार्पण पर मुझे आमंत्रित कर उन्होंने मुझे सम्मानित और गौरवान्वित किया है। माननीय सरसंघ चालक महोदय के उद्बोधनों के इस संकलन को मैंने पढ़ने और समझने का प्रयास किया है। यशस्वी भारत में संकलित उद्बोधनों पर माननीय श्री कृष्ण गोपाल जी एवं माननीय गिरी जी महाराज अपने गहन और विवेकपूर्ण विचारों को हमें अवश्य लाभान्वित करेंगे। इनकी तुलना में मेरी समझ और मेरे विचार विस्तार में
तुच्छ और लघु होंगे, ये स्वाभाविक है। फिर भी इन उद्बोधनों में जो अनेकानेक विषय पर माननीय सरसंघचालक जी ने के विचारों को जानने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, उनमें से 3 विषयों पर मैं अपनी 2 विषयों पर बल्कि अपनी आपकी अनुमति से कुछ कहना चाहूँगा। प्रथम ये प्रश्न कि हिंदू कौन है। एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं तारिक फ़तेह, उन्हें सत्य बोलने और पाकिस्तान के शासकों एवं ठेकेदारों को दर्पण दिखाने की आदत है, जिस कारण से उन्हें पाकिस्तान से विदाई लेनी पड़ी। तारिक फ़तेह कहते हैं कि सिंधु नदी इस महाद्वीप की सभ्यता की स्रोत है। हिंदू शब्द की जड़ भी सिंधु है। अतः सिंधु नदी के बेसिन और उससे पूर्व में जन्मा हर व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि वह सिंधु सभ्यता की संतान है। ये कहते हैं कि अटक से कटक तक इस प्रकार से हम सब हिंदू हैं। माननीय सरसंघचालक जी ने इस प्रश्न का उत्तर दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में दिया है। वे कहते हैं कि हिंदू वह है जो कि इस संकल्प से जीता है कि हर एक का मंगल हो, जो विश्व की मंगल कामना करता है, वह ना किसी का अमंगल चाहता है, ना किसी से शत्रुता रखता है। जो व्यक्ति इस मनोभाव से जीता है, वे हिंदू वे ऑफ लाइफ की पालना करता है। वह हिंदू है, भले ही वह किसी भी जाति, संप्रदाय या प्रांत का हो, भले ही वह कोई भी भाषा बोलता हो। अतः हिंदू धर्म केवल मात्र पश्चिमी विचारधारा का रिलीजन नहीं है, उससे परे, उससे ऊपर उठकर एक जीवन शैली है। अगर रिलीजन के परिप्रेक्ष्य में ही देखना हो तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में हिंदुइज्म वास्तव में एक कॉमनवेल्थ ऑफ रिलीजन्स है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा राष्ट्रीय शक्ति का है। माननीय सरसंघचालक जी का सही मानना है कि दुनिया शक्ति का सम्मान करती है, लेकिन ये केवल मात्र सैन्य शक्ति नहीं है और ना हो सकती है। राष्ट्र शक्ति की असली और अति आवश्यक नींव है आर्थिक शक्ति, जो सम्मान भारत का स्वाधीनता से लेकर 1990 के दशक के आर्थिक सुधार के पूर्व रहा और उसके पश्चात रहा, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। सम्मानपूर्वक मेरा सबमिशन है कि बिना रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के ना तो हम गरीबी को अंत कर सकते हैं और ना ही विश्व का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आर्थिक शक्ति के बिना हम सैन्य शक्ति भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन आर्थिक और सैन्य शक्ति भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। यदि ऐसा होता तो आज चीन भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान्य होता, पर ऐसा नहीं है। हर राष्ट्र को एक नैतिक शक्ति भी चाहिए। सिंधु सभ्यता में ये नैतिक शक्ति सम्मिलित है, क्योंकि हम सबके मंगल की कामना करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास की धारणा रखते हैं। वास्तव में आर्थिक नीतियों एवं नैतिकता का समन्वय एवं संगम आवश्यक भी है और संभव भी है। उदाहरणार्थ, स्वाधीनता के 7 शतक बाद भी जनसंख्या का एक बड़ा तबका गरीबी से पीड़ित रहे। ये हमारी आर्थिक स्थिति को, यह न केवल हमारी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करता है, बल्कि ये एक नैतिक प्रश्न भी है। इसी प्रकार से देश की 55% जनसंख्या 18% जीडीपी पर निर्भर रहे, ये भी ना तो ये आर्थिक